कारण समाज टुकड़े टुकड़े हो जाए, समाज में कटुता बढ़ जाए, समाज में बच्चा जन्म लेते ही जातिगत बोध के द्वारा आगे बढ़े, यह भारत का समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक समय देश का बंटवारा करवाई, अब अपने अस्तित्व को फिर से बचाने के लिए समाज का बंटवारा कर रही है। अब झारखंड के दौरा पे हैं, झारखंड में भी संकल्प यात्रा चल रही है, क्या लग रहा है कि आगे? देखिए, मैं यहाँ पर एक राज्यसभा की समिति है उसके कारण आया हूँ, कोई दलीय कार्यक्रम नहीं है। लेकिन झारखंड में लोगों को एहसास हो चुका है कि ये वर्तमान सरकार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करने में अक्षम है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, जो झारखंड की अस्मिता के प्रतीक हैं बिरसा मुंडा, धरती आबा है। आज झारखंड की राजनीति और झारखंड के लोग और झारखंड का समाज उनके नाम के द्वारा अपनी अस्मिता को तलाशता है। ऐसे देशभक्त और जनजातियों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित करने वाले धरती आबा पर घोर शत्रु हॉफमैन का स्टैच्यू, प्रतिमा झारखंड में लगी हो, ये दिखाता है कि झारखंड की सरकार का कोई सम्मान बिरसा मुंडा के प्रति नहीं है। बिरसा मुंडा के जान के पीछे हॉफमैन थे और हॉफमैन को समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा जी ने तीर चलाया था, हॉफमैन बच गया। उस बचे हुए हॉफमैन को झारखंड सरकार सम्मानित कर रही है, उनका स्टैच्यू लगा हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है। हॉफमैन के स्टैच्यू को, प्रतिमा को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस अमृत महोत्सव में बिरसा मुंडा के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। इंडिया गठबंधन लोकसभा में कितना चुनौती दे पाएगी इंडिया गठबंधन? देखिए, जिस नाव के पास न पतवार हो और न उसको फेंक कर पार लगाने वाला, उस नाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो डूबेगा ही। इंडिया गठबंधन के पास क्या नेतृत्व है कि कौन सा पार्टी उसका ध्रुव है और कौन सा नेतृत्व है जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं मानता। इसका नेतृत्व, इसमें जितने लोग हैं वे सभी अशुभ चाहते हैं कि देश की स्थिति ऐसी हो जाए, देश की राजनीति की मजबूरी ऐसी हो जाए, उस मजबूरी में वे रथ के पहिए में जैसे केकई ने हाथ लगाया था, इंडिया गठबंधन के सभी नेता केकई बनना चाहते हैं, जो भारत की जनता ऐसा अवसर को नहीं। इजराइल और हमास आतंकवादी संगठन ने दोनों लड़ रहे हैं आपस में, भारत के क्या भूमिका रहेगी? देखिए, भारत सरकार ने, भारत के समाज ने, भारत की जनता ने एक मत से इजराइल का समर्थन किया। इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल दुख सुख में हमारे साथ खड़ा होता है। हम इजराइल के साथ 100% मजबूती के साथ खड़े हैं। इजराइल की सुरक्षा, इजराइल की अस्मिता, इजराइल की राष्ट्रता को बचाने के लिए हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है, इस देश में एक ऐसा तबका है जो राष्ट्रहित का और देश की विदेश नीति के प्रतिकूल आज फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो रहा है, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहा है। सवाल फिलिस्तीन के विरोध का नहीं, सवाल हमाम के द्वारा, एक आतंकवादी संगठन के द्वारा आक्रमण का। इसलिए हमाम के साथ फिलिस्तीन को जोड़कर जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वास्तव में वो हमाम को अप्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिकता दें। सर, एक सवाल है, जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें संसद जो सांसद रह चुके हैं उन्हें अब जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हें लड़ाया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। स्वयं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कार्यकर्ता मानकर चुनाव में काम करते हैं। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं उसमें पद नहीं, दायित्व होता है। जब जैसे आवश्यकता के अनुसार किसी व्यक्ति को दायित्व देने की आवश्यकता पड़ती है, वो विधानसभा हो कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, ऐसा दायित्व दिया जाता है। यह उसी पार्टी में संभव है जिस पार्टी में नेता अपने आप को कार्यकर्ता मानते। जिस दल में नेता अपने आप को वंशवाद से, सामंतवाद से जोड़ कर देखता है और अपने आप को कार्यकर्ता से बड़ा मानता है, उस पार्टी यानी कांग्रेस एवं अन्य दलों में यह संभव नहीं। मतलब लोकसभा में मान के चले कि युवाओं को भी मौका मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। जब जैसी जरूरत पड़ेगी नेतृत्व करेगी। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में जो हुआ, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ लोकतांत्रिक है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को उस रूप में स्थापित करती है कि दल के भीतर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। क्या कांग्रेस पार्टी में
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने आप को कार्यकर्ता मान सकते हैं? झारखंड की पार्टी में शिबू सोरेन के परिवार के लोग क्या अपने आप को कार्यकर्ता मान सकते हैं? लालू यादव के परिवार के लोग अपने आप को कार्यकर्ता मान सकते हैं? नहीं मान सकते। डीएमके के परिवार के लोग यानी स्टालिन के परिवार के लोग कार्यकर्ता नहीं मानते। यानी वंशवादी पार्टी में कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच में एक बड़ी खाई होती है। भारतीय जनता पार्टी में वो खाई नहीं।